हाय, मैं हूँ डॉक्टर विशोका चौहान। और आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग टॉपिक है इन्फ्लुएंजा, जो आप अपनी ओपीडीज में भी देख रहे होंगे, और ये उन यंग क्लिनिशियंस के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपनी ओपीडी शुरू की है, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू की है। फीवर के पेशेंट्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपनी मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट करना है और अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, ये कुछ छोटी सी टिप्स मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम फीवर के पेशेंट को अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की फीवर की टाइमलाइन लेनी है। कितने समय से फीवर रहा है, उसका ड्यूरेशन, उसका ऑनसेट, उसका डायर्नल वेरिएशन क्या है, सबसे पहले ये पता करें। ये चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है फीवर लेके, तो आप केस टेकिंग करने तो नहीं बैठेंगे। दूसरी चीज, लोकलाइज सिम्टम्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि पेशेंट का हम पर एक कॉन्फिडेंस बनेगा और हम अपनी बेस्ट मेडिसिन तक पहुंच पाएंगे। तो लोकलाइज सिम्टम्स में रेस्पिरेटरी पे हम आते हैं, कफ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, डिस्निया, थ्रोट पेन ऑन swallowing, ये कुछ चीजें हम रेस्पिरेटरी सिम्टम में पूछेंगे। जीआईटी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जेनाइटो यूरिनरी, डाइसूरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फ्रीक्वेंट पेन्स या एब्डोमिनल फ्लैंक पेन्स जा रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं फ्लैंक्स तक। देन न्यूरो, तो हेडेक तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, डिजीनेस तो नहीं है, इंटेंस फोटोफोबिया तो नहीं हो रहा है, नेक में स्टिफनेस तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ऑन मूवमेंट ऑफ योर हेड और नेक। ये कुछ चीज़ें आप पूछेंगे पेशेंट से। जब ये सब चीज़ें आप कंफर्म कर लेंगे, फिर आप पेशेंट को देखेंगे हेड टू टो, ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप एग्जामिन नहीं भी कर पा रहे हैं, ये ज़रूर एक क्विक लुक ले लीजिए कि आपका पेशेंट इल लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है या कंफर्टेबल लग रहा है। हमारे पास कुछ मेडिसिन है रिपोर्टरी में, जहाँ पर हमें दो ग्रुप में अगर हम डिवाइड करते हैं कि अगर फीवर आ रहा है अक्यूट ऑनसेट के साथ, यानी कि सडन ऑनसेट के साथ फीवर आया, तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे। उसमें कुछ मेडिसिन हैं जैसे एकोनाइट, आर्सेनिक, पेलाडोना, कैम्फर, चाइना, फेरमफॉस, इपिकाक, फॉस्फोरस। नाउ द अनदर सेट इज कि फीवर आ रहा है विद एन इंसीडियस ऑनसेट। इंसीडियस ऑनसेट से हम क्या समझते हैं कि धीरे धीरे आना शुरू हुआ, इतना धीरे, इतना ग्रेजुअल डेवलपमेंट उसका हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चला कि वो एकदम से फीवर स्टैब्लिश हो चुका है। वहां पर हम क्या करते हैं, जेलसीमियम, ब्राइनिया, अर्निका, बेप्टीशिया, कैप्सिकम, कॉस्टिकम, एचिनेशिया, जो इरप्टिव इन्फ्लेमेटरी फीवर्स आ गए, लैकेसिस, रस्टॉक्स, एंटिमटाट, ये कुछ मेडिसिन हम सोचते हैं। अब उस टाइम पे हम ये तो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बहुत जल्दी। हमें केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ और बहुत जल्दी से पेशेंट को मेडिसिन देनी है, जिससे कि वो उस टाइम पर उस प्रॉब्लम से बाहर आए, उसके सिम्टम्स कुछ रिलीव की तरफ चलें। तो अब मैं कुछ तीन चार मेडिसिन आपको बताऊंगी जो आप पेशेंट की स्थिति को देखकर कुछ तीन चार क्वेश्चंस पूछकर ही समझ सकते हैं और उन्हें दे पाएंगे। पहली एकोनाइट। एकोनाइट में ध्यान रखें, जो हेनिमन ने भी कहा है कि बहुत जल्दी फीवर के केसेस में ना दें। कहाँ देंगे, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग फिजिकल मेंटल रेस्टलेसनेस विद ग्रेट फ्राइट मिल रहा हो, वहां पर आप एकोनाइट सोच सकते हैं। अदरवाइज थिंक ट्वाइस। दूसरा, आर्सेनिक एल्बम। आपको पता है, अगर थर्स्ट हो रही है फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हॉट वाटर, फियर है, मेंटल रेस्टलेसनेस है, तो आप अनडाउटेडली आर्सेनिक एल्बम की तरफ जाएं। बट कहाँ पर आपको आर्सेनिक एल्बम नहीं देनी है। डॉक्टर केंट ने वॉर्न किया है कि आर्सेनिक कभी भी उन केसेस में ना दें जब वो सीरियस कंडीशंस की तरफ जा रहा हो थ्रू फीवर। यानी कि अगर आपको फीवर विद रेस्टलेसनेस कंट्रोल करना है तो आप आर्सेनिक दे दीजिए, लेकिन अगर वो निमोनिया की तरफ जा रहा है तो प्लीज चेक अगेन, बिकॉज वहां पे यू माइट लूज योर पेशेंट। तो आप लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये कुछ मेडिसिन सोच सकते हैं। नेक्स्ट कम्स बेलाडोना, जो हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिसयूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। दो तीन चीजें याद रखनी है और एक PQRS बता रहे हो। फ्लश्ड फेस, बिल्कुल रेडिश फेस आपको दिखेगा पेशेंट का, थ्रॉबिंग हेडेक, पल्सेशन ऑफ द कैरोटिड्स, ये फील होगी, पेशेंट आपको ये चीज बताएगा। फियर ऑफ डार्क है विद फोटोफोबिया। बट यहाँ पर आपको जो चीज मिलती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, वो ये चीज जरूर रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज आप लाइट ऑन छोड़ दो, प्लीज ड्यूरिंग फीवर। तो ये इसका PQRS है, जबकि उनको लाइट से दिक्कत होती है, बट दे आस्क फॉर द लाइट टू रिमेन ओपन ड्यूरिंग फीवर। कैम्फर, कैम्फर भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम इंडिकेट नहीं करते, थिंक ट्वाइस। कैम्फर आप कहाँ देंगे, कहाँ ये नॉन नेगोशिएबल हो जाती है, अगर फीवर के साथ कोलैप्स है,
सीवियर कोल्डनेस आ रही है, आईसी कोल्डनेस आ रही है, बट पेशेंट कवर नहीं करना चाहता, थिंक ऑफ कैम्फर। देन चाइना, फीवर है, वीकनेस आ रही है, कैसे, जो भी वाइटल फ्लूइड्स हैं बॉडी के उनका लॉस हो रहा है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो गई है, पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट आपका चिली है, थिंक ऑफ चाइना। फेरम फॉस, पायरोजिन, विरेट्रम विरिडी कहाँ देंगे, बहुत जल्दी से नहीं देंगे। फीवर अगर पीक्स के साथ आ रहा है, हाई पीक्स के साथ, डायर्नल वेरिएशन के साथ आ रहा है, डायर्नल वेरिएशन से हम क्या समझ रहे हैं, हर 24 घंटे में आपको कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन फीवर में दिखाई दे रही है, देन थिंक ऑफ फेरम फॉस, पायरोजिन एंड विरेट्रम विरिडी। इपिकाक, थर्स्टलेस है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया भी कभी कभी मिलेगा, बट क्लीन टंग, ग्लॉसी क्लीन टंग, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ब्रोंकियल कटार मिल सकता है, यानी कि थिक बिल्डअप हो सकता है म्यूकस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कोर्स रेल्स सुनाई देंगी, जैसे कि स्लर्पिंग जब बच्चा करता है, या गर्गलिंग, ये सुनाई देगा जब भी आप ऑस्कल्टेट करेंगे।